राजनीति के बदलते चरित्र के कारण इस बात पर विचार करना जरूरी हो गया है कि नैतिकता विहीन होकर क्या राजनीति अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल हो सकती है। आज जिस राजनीतिक परिवेश को हम अनुभव कर रहे हैं, क्या वह परिवेश राजनीति को सही अर्थों में परिभाषित कर पा रहा है? इन प्रश्नों के उत्तर हमें नकारात्मक ही मिलते हैं। विराम। अतः हम समकालीन राजनीति के स्वरूप को गहराई से देखना चाहते हैं कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिनसे राजनीति की अर्थवत्ता समाप्त हो गई है और वह एक सफल परिवर्तनकारी प्रक्रिया की तरह उपस्थित नहीं हो पा रही है। एक ऐसी सफल प्रक्रिया की तरह जिसके अंतर्गत समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी अपने अस्तित्व का एहसास कर सके और एक सुखी जीवन की उपलब्धता से प्रसन्न हो सके। विराम। पैरा। वैसे तो राजनीति के जन्म के साथ ही उसके अनर्थकारी लक्षण उसके साथ चिपक गए थे, किंतु राजनीति के ऐतिहासिक संदर्भ में ऐसे अवसर अवश्य आए हैं कि जब जब वह अपनी मूल्य निधि से वंचित होने लगी, तब तब उसे अच्छे सदाचारी एवं नैतिक आदर्शों से संपन्न व्यक्तियों ने संभाल लिया और उसके अंदर से रिक्त हो रही नैतिकता को पुनः संतुष्ट किया। विराम। ध्रुव स्वामिनी नाटक की मंदाकिनी कहती है कि जब जब राजनीति से वीरता भागती है, तब तब उसके पैरों से छल छंद की धूल उड़ने लगती है। विराम। राजनीति में वीरता से तात्पर्य उसकी नैतिक शक्ति से भी है। विराम। राजनीति राजा प्रजा के पारस्परिक कल्याण की प्रतीक उस समय भी थी जब राजनीति का प्रमुख एक व्यक्ति अर्थात राजा होता था। विराम। राजा अपनी सद्नीतियों से अपना भी कल्याण करता था और अपनी प्रजा का भी। विराम। यदि राजा की नीतियों से प्रजा का कल्याण नहीं हो पाता था तो वह राजा नरक का अधिकारी होता था। विराम। यही कारण है कि जिस व्यक्ति को राजा बनाया जाता था उसको ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रखा जाता था जो उसे कर्तव्य पालन का पाठ पढ़ा सकें। विराम। पैरा। इतिहास में ऐसे भी राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अपना उत्सर्ग कर दिया, किंतु अधिकतर राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने राजनीतिक छलछंद से अपनी सत्ता को सुरक्षित रखा और अपनी प्रजा वत्सलता गायब हो गई। विराम। राजा के अलावा राजा के सचिव
एवं उसके कर्मचारी भी राजनीति को नीतिमय बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विराम। यदि राजनीति के ये अंग नीति विहीन होते हैं तो भी राजनीति अनर्थकारी हो जाती है। विराम। तुलसीदास जी ने इसी ओर संकेत करते हुए लिखा है कि राजा को नैतिकता की राह दिखाने वाला उसका सचिव होता है। विराम। यदि सचिव भयभीत होकर राजा की हाँ में हाँ मिलाता रहता है तो राजनीति की सार्थकता समाप्त हो जाती है। विराम। राजा को परामर्श देने वाली मंत्रिपरिषद का यह दायित्व होता है कि वह राजनीति को नीति प्रधान बनाने के लिए व्यक्तिगत लाभों से विमुख रहे और राज्य के हित में ही कार्य करने का परामर्श राजा को दे।